हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका #सक्सेस विद दीपक में। जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और लगातार आप लोग का आ रहा है कमेंट भी, मैसेज भी, व्हाट्सअप भी कि सर इसको लेकर बात किया जाए। जरूरी पोर्शन है। जरूरी पोर्शन इसलिए है क्योंकि लगातार इससे प्रश्नों की संख्या बढ़ते चला जा रहा है। जहां हम लोग 65 में देखे थे कि 25 से 30 प्रश्न के बीच आया, वहीं हम लोग 66 में देखे कि 35 क्वेश्चन डायरेक्टली, और अगर बिहार करंट अफेयर को जोड़ दिया जाए तो 40 से 45 क्वेश्चन के बीच आपको दिखाई देता है। लेकिन इसमें अन्य सब्जेक्ट को भी जोड़ दिया जाए तो 50 क्वेश्चन के बीच आता है, क्योंकि कई सारे करंट अफेयर के सेक्शन ऐसे हैं जिसको पॉलिटी में आप देखते हैं, जिसको आप ज्योग्राफी में देखते हैं, जिसको आप इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो उन सारे करंट अफेयर को मैं छोड़ भी दूं तब भी आपका एक बड़ा पोर्शन है जो आपके पीटी क्वालिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब प्रश्न उठता है कहाँ से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कितने महीने का पढ़ा जाए, क्योंकि कई बार एग्जाम टल चुका है। पहले दिसंबर लास्ट में एग्जाम होना था, फिर जनवरी में एग्जाम होना था, फिर अब मई का सेशन आ गया है, 30 अप्रैल के बाद मई का सेशन आ गया है, तो पूरा कन्फ्यूजन है। तो मैं इसको दो आधार पर सॉल्व करने वाला हूँ आपके लिए, और दोनों आधार पर आपको तैयारी करना है। एक आधार होगा वो कि बीपीएससी अगर पहले के एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन अगर बनाना शुरू कर दिया होगा तो करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, और अगर अभी 7 मई को लेकर अगर बीपीएससी काम करना शुरू कर दिया है तो करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ें। एक और पॉसिबिलिटी पर काम करूंगा मैं, क्योंकि बीपीएससी ने बोला है 7 मई संभावित है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं एक सप्ताह या 10 दिन 12 दिन आगे पीछे बढ़ जाता है, तब भी क्या स्थिति हो सकता है। सारे को लेकर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो 12 पास किए हैं या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है और अभी से वो बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान श्योर सक्सेस से जुड़ सकते हैं ऑफिसर्स बैच के साथ। हम लोग इसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि उनको शुरू से ही गाइडलाइन करें, शुरू से ही उस लायक बनाएं, उस काबिल बनाएं कि वो पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाए। हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि अगर वो चाहें या आपके पेरेंट्स चाहते हैं तो हम उनके लिए ग्रेजुएशन को पास करवाने के लिए भी शिक्षक रख सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन का भी हम लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आप बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सा उद्देश्य है कि अब हम लोग शुरू से ही बच्चे को प्रिपेयर कर दें अधिकारी बनने के लिए। अगर आपका सपना है तो इसको आप पूरा कर सकते हैं हमारे साथ। हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी भी दे रहे हैं ताकि आप बच्चे को इधर उधर ना रखें, आप हमारे ही निरीक्षण परीक्षण में रखें। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर, और इस सेशन को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो 67 करंट अफेयर को कितना और कहाँ से करें उसके पहले आप ये समझिए कि 66 हुआ कब था। तो 66 हुआ है दिसंबर में, 27 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, और प्रस्तावित ये था कि अगस्त सितंबर तक 67 भी हो जाएगा, जो संभव नहीं हो पाया। बीपीएससी ने कैलेंडर भी जारी किया, लेकिन वो कैलेंडर भी फेल हो गया। नेक्स्ट 67 है जो 7 मई को प्रस्तावित है, मे भी आगे भी बढ़ सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यह मान के चल रहे हैं बीपीएससी के पिछले 10 सालों के ट्रेंड एनालिसिस को देखते हुए करंट अफेयर को, कि 12 से 14 महीना का करंट अफेयर पूछा जाता है आपसे, यानी पिछले 1 साल का, जिसको आप वैलिड मानकर चल सकते हैं। लेकिन 14 महीने तक आप पढ़ लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, यानी 12 से 14 महीने तक का आपका तैयारी होना चाहिए। खास करके अभी कंफ्यूजन ज़्यादा है क्योंकि लगातार डेट बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग इसको 3 सेशन में बांटे हैं, और इस सेशन को समझिए। और ये मेरा सेशन नहीं है, ये बीपीएससी का एनालिसिस है, यानी उसके पेपर का एनालिसिस है। जो प्रश्न जिस महीने या जिस महीने से ज़्यादा देता है उसके बारे में, और जिस महीने से कम आता है उसके बारे में है। आप जब इस फिगर को देख रहे होंगे तो आप एक बात यहाँ पर देखेंगे, गौर कीजिएगा कि नवंबर 2020 से मैं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जब एग्जाम होने का रहता है तो उसके 2 महीने पहले से क्वेश्चन नहीं बनता है। 2 महीने से क्वेश्चन, यानी 7 जून को होने वाला है, तो आप ये मान के चलें कि मार्च फर्स्ट वीक तक के करंट अफेयर पर आपका कमांड होना चाहिए। उसके बाद ना हो तो कोई इशू नहीं है। तो आपका, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर नवंबर से प्रश्न पूछता है, क्योंकि 2 महीना पहले से एग्जाम के पहले से क्वेश्चन बनना बंद हो जाता है, तो नवंबर 2020 से फरवरी 2021 तक के एक सेक्शन को मैंने रखा है, दूसरा मार्च से नवंबर 2021 तक के दूसरे सेक्शन को रखा है, और दिसंबर से 15 मार्च 2022 तक के तीसरे सेक्शन को मैंने रखा है। अब प्रश्न कैसे आता है, तो जब एनालिसिस कीजिएगा आप तो आपको पता चलेगा जो शुरू के मंथ हैं, यानी इधर से देखा जाए तो
फर्स्ट 4 महीना या 3 महीना उससे प्रश्न कम बनते हैं, कम से कम बनते हैं, यानी 3 से 5 प्रश्न बनते हैं समानता, एक्सेप्शन में कुछ भी हो सकता है फिर से, लेकिन 3 से 5 प्रश्न की अपनी भूमिका होती है, क्योंकि आपको पता है 1 नंबर के कारण रिजल्ट रुक जाता है। लेकिन जो मेन पोर्शन है वो ये पोर्शन है, मार्च से लेकर नवंबर तक का। इस पोर्शन पर अगर आपका कमांड है तो विश्वास मानिए आपका प्रश्न बनेगा और सही बनेगा, ज्यादातर सही बनेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर मार्च से नवंबर के बीच एग्जाम होता है 7 जून को लेकर तो 20 से 25 प्रश्न इसी सेक्शन से यानी इसी महीने से बनेंगे। लेकिन अगर मैं इसको 30 अप्रैल या फिर दिसंबर जो लास्ट महीना था बोला था उसको लेकर मैं मानकर चलूं तो 25 से 30 प्रश्न इस महीने से बन सकते हैं, यानी इस महीने पर आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। एक और सेक्शन है जिस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, वो है दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक का। यहां से भी सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है। 5 से 10 प्रश्न सामान्यतः बनते हैं, 2-3 महीने पहले के क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन बनता है। एक और बात समझिए, ये करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर क्या होता है? चक्रीय होता है, यानी जहां से शुरू होता है फिर रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है।